झारखंड विधानसभा चुनाव की भी कर लेते हैं, जिसमें सियासी बयानबाजी के साथ साथ नेताओं की जबान भी फिसल रही है। अब ऐसे ही एक बयान को लेकर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता सीता सोरेन के खिलाफ विवादास्पद बयान देने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और उसी में ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीजेपी ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी, इसके बाद बड़ा एक्शन ले लिया गया है। अपने नामांकन के बाद इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को लेकर एक ऐसा विवादास्पद बयान दिया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि ट्राइबल कमीशन ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी और जामताड़ा एसपी और डीसी से लेकर इस मामले की जांच कर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांग ली है। इलेक्शन कमीशन की स्ट्रिक्ट एडवाइजरी है सभी पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स के लिए, जिसके तहत किसी भी महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल किसी तरह का कमेंट नहीं देना है। इसके साथ और भी गाइडलाइंस में क्राइटेरिया है जिसकी कॉपी भी सबको शेयर की गई है और इसके बारे में एडवाइजरी सबको इशू किया जा चुका है। उसके बारे में एक बार सबको दोबारा बताया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सभी को डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने अधीनस्थ सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी इस संबंध में सूचना दें। जिस केस की आप बात कर रहे हैं इसके विरुद्ध कार्रवाई किया गया है। इरफान अंसारी के विवादास्पद बोल पर बवाल भी अब लगातार जारी है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूछ लिया है कि आदिवासी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के बावजूद हेमंत सोरेन आखिर चुप क्यों है। केंद्रीय मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है कि जनता ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल के एक सदस्य, एक व्यक्ति मंत्री इरफान अंसारी अगर उनके बारे में, उनकी भाभी के बारे में आप शब्द का, भाषा का प्रयोग करते हैं और इसके बाद भी उनको मंत्रिमंडल में बनाए रखे हुए हैं, तो आप समझ सकते हो वोट के खातिर हेमंत सोरेन जी कितना गिर सकते हैं। आप ये समझ सकते हो। वो सम्मानित नेता हैं, उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब लगातार हमलावर दिखाई दे रही है। सीता सोरेन का कहना है कि ऐसे बयान के लिए जनता उन्हें माफ नहीं करने वाली। उनमें इतना हिम्मत पहली बात कहाँ से आ गई? उसको हिम्मत देने वाले उसके पीछे कौन शख्स है? क्योंकि झारखंड में तो मेरे खिलाफ, मेरे बारे में इस तरह का अभी तक किसी के भी मुंह से सुनने के लिए नहीं मिला। मुझे तो माफ नहीं करने वाले हैं और पूरे आदिवासी समाज हमारे इस तरह के जो बयानबाजी है आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे ऊंची मानसिकता वाले कांग्रेस को तुरंत, कांग्रेस पार्टी को इतनी घटिया सोच रखने वाले जो उनके मंत्री है, इनको हटाना चाहिए। इनको तुरंत जो टिकट दिए हैं बिल्कुल उनको वापस लेना चाहिए। ऐसे लोगों को वो लड़ाते हैं, यानी कि वो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। झारखंड के जामताड़ा की सियासत में कांग्रेस प्रत्याशी के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। जामताड़ा में बीजेपी की सीता सोरेन का मुकाबला कांग्रेस के इरफान अंसारी से है। कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी का कहना है कि बीजेपी झूठे वीडियो के सहारे सियासी खेल खेल रही है। इरफान ने सफाई दे दी है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका दावा है कि जनता में छवि खराब करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जीत जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूँगा यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए, नहीं तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूँ कि आपके साथ लड़ने में मजा आता था। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं अपार जन समर्थन। और इस बीच इरफान अंसारी की वीडियो को काट छाट कर गलत रूप से पेश करने के आरोप में कांग्रेस ने शिकायत दर्ज करा दी है। कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष
विजय कुमार दुबे ने जामताड़ा थाने में बाकायदा एफआईआर इसको लेकर दर्ज करा दी है। वीडियो की सत्यता को जांच कराते हुए बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन और संबंधित दूसरे व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की यहां पर मांग कर दी गई है। इस बयान को लेकर लगातार जो सियासी बवाल है वो झारखंड में देखने को मिल रहा है। इरफान अंसारी को इससे पहले आपने सुना, इरफान अंसारी कह रहे हैं कि वो चुनौती देते हैं कि वहां पर जो भी बयान पेश किया जा रहा है उसे तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने छवि खराब करने के लिए लाया जा रहा है।